हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और यदि हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो यह हमारी क्लास नंबर 2 है। एक हमारी कल आई थी और एक आ जाएगी, ठीक है, आ चुकी है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक हम 14 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए या चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पढ़ाने का तरीका वही है कि आपको क्वेश्चन दिखेगा, और क्वेश्चन कहाँ पर दिखेगा, इस टाइप कॉर्नर में भी और एक बार फुल बोर्ड पर भी। तो मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप भी देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दे रखा है। मूलधन दे रखा है दोस्तों 20,000, दर 20% दे रखी है, समय 1 वर्ष 6 महीने दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करा रहा है अगर दर अर्धवार्षिक लगाई जाए, ठीक है। क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास में दर दे रखी है उसने कितनी, 20%, और 20% की फ्रैक्शन बच्चा जानता है 1/5 होती है, 1/5 होती है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से ना करके दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन में एक लाइन दिखाई दे रही है कि समय 1 वर्ष 6 महीने है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करा रहा है अगर दर अर्धवार्षिक लगाई जाए। भाई इसका क्या मतलब है, भाई अगर वार्षिक दर की बात करें, वार्षिक दर की बात करें तो यह है मेरी दोस्तों 20%, और अर्धवार्षिक दर की बात करें, अर्धवार्षिक दर की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी भाई, वार्षिक दर 20% है, और अर्धवार्षिक, अर्ध मतलब कि वार्षिक का आधा कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, ठीक है, 10% हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये चीजें ऐसे कैसे हो रही हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो मुझे समय कितना दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है मुझे 1 ईयर और 6 मंथ। अब आप मुझे ये बताइए कि इस टाइम पीरियड में मेरे को कितने हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक मिलेंगे। भाई अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूं तो 1 ईयर में 2 अर्धवार्षिक प्लस 6 महीने का 1 अर्धवार्षिक, मीन्स डेट मेरे पास में 3 हाफ ईयरली हो चुके हैं। HY का मतलब 3 हाफ ईयर हो चुके हैं या 3 हाफ अर्धवार्षिक हो चुके हैं, ठीक है। चीजें अच्छे समझ में आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, 20% मेरी वार्षिक दर थी, अर्धवार्षिक दर की बात करें तो वो 10% हो चुकी है। उसके बाद में हमें समय दे रखा था 1 साल 6 महीने, उसको हमने अर्धवार्षिक में कन्वर्ट किया तो वो अर्धवार्षिक से बनकर वो मेरे 3 अर्धवार्षिक निकल कर आए, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक और 6 महीने का 1 अर्धवार्षिक, ठीक है। अब क्वेश्चन तो सेम हो गया भाई, दर तो हमारी 10% हो चुकी है, और इस 3 हाफ ईयर को आप 3 साल के बराबर समझिए। क्वेश्चन हो गया भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती थी, 1/10 होती थी तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 बार करना है तो इसका क्यूब या घन कर देंगे, 10 दुष्याम 100 दुष्याम कितने हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 1000। यदि आप कहें तो मैं इन चीजों को रफ कर देता हूं, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए चीजें बताई हैं कि हमारी चीजें कहां से और किस टाइप से कन्वर्ट हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें इसको 3 ईयर में डिफरेंशिएट करना होगा। 3 ईयर में जब डिफरेंशिएट करेंगे इसमें तो वो हो जाएगा 1/10, 1000 का 1/10वां भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। 1000 का 1/10वां भाग सेकेंड ईयर पे भी है और इस पर भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि पहली ईयर का थर्ड ईयर के लिए जाएगा, 100 का 1/10वां भाग 10 हो जाएगा, 100 का फिर सेकंड ईयर का थर्ड ईयर के लिए जाएगा, ये भी 100 का 1/10वां भाग 10 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, कभी भी ब्याज
किसी ईयर को छेक कर नहीं जाता कंपाउंड इंटरेस्ट में, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो 100 का 1/10वां भाग ये हो जाएगा 10, और ये ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 10 का 1/10वां भाग मीन्स डेट 1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए मेरे को पूछा क्या है इसमें। क्वेश्चन में दे रखा है हमें मूलधन, मूलधन यूनिट हमारी कितनी है 1000, और हमें रियल मूलधन कितना दे रखा है 20000। भाई कंपेयर करा दीजिए, 20000 हमें रियल मूलधन दे रखा है, और रियल मूलधन एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारी 20, और चक्रवर्ती ब्याज हमसे पूछा है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 330 और 131। क्यों भाई, यही तो हमारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये तो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आती हैं भाई। ये टोटल मेरा चक्रवर्ती ब्याज होता है 331, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट CI में लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा 331 यूनिट। 331 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट आया। उसके बाद में बात करते हैं भाई, एक यूनिट की वैल्यू मेरी, एक यूनिट की वैल्यू 20 आई है, और मेरे को निकालनी कितनी है 331 यूनिट की वैल्यू। तो मैं इसमें 20 से गुणा कर दूंगा, तो 0, 2, 6 और 6, 6620 मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मूलधन 8000, दर 20%, समय 1 वर्ष, तो चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज ज्ञात करो अगर दर त्रैमासिक हो तो। भाई क्वेश्चन फिर से चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन में, सवाल में समय के साथ में फिर से खिलवाड़ किया गया। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरे पास में रेट कितनी दे रखी है, तो वो 20% दे रखी है। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम मेरे को 1 ईयर दे रखा है, लेकिन उसने कहा है कि दर त्रैमासिक लगाई जाए। त्रैमासिक का मतलब है दोस्तों, त्रैमासिक का मतलब है क्वाड्रिलेटरल, मीन्स दैट मैं यह कह सकता हूं भाई, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक साल में कितने त्रैमासिक होंगे, त्रैमासिक का मतलब है 3 साल, या ये ऐसे समझिए कि एक साल में कितने छमाई होते हैं सर, छमाई का मतलब 6 महीने का एक छमाई, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 छमाई हो गए। ठीक है, ये चीज तो समझ में आती है। अब बात कर रहा है त्रैमासिक की, तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। त्रैमासिक का मतलब 3 महीने होता है, और मैं बात करूं एक साल में 12 महीने, तो एक साल में कितने त्रैमासिक हो जाएंगे, 3 महीने के 4 त्रैमासिक हो जाएंगे। मैं यह कह सकता हूं कि एक साल में 4 त्रैमासिक हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कह सकता हूं। मैं एक साल का ही क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास में टाइम जो दे रखा है वो 1 ईयर दे रखा है। अभी पिछले वाले सवाल में जब हमने छपाई पर बात करी या अर्धवार्षिक पर बात करी, हमने दर को आधा कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। लेकिन अगर त्रैमासिक की बात करें तो एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 4। तो दर में भी 4 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो दर हो जाएगी 5%। क्यों? चीजें समझ में आती हैं। एक साल टाइम दे रखा था, दर त्रैमासिक लगाई जा रही थी, तो एक साल में हमने निकाल के देखा कि एक साल में हमारे पास में 4 त्रैमासिक आए। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। उसके बाद में बात करते हैं, जब दर हमको 20% एक साल की दे रखी थी, लेकिन हमें दर जो चाहिए वो त्रैमासिक के हिसाब से चाहिए, मतलब कि एक साल मीन्स डेट 12 महीने की जो दर है वो 20% है, तो आप यह कह सकते हैं कि 3 महीने की जो दर होगी वो 3 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 5%। क्यों? 5 चौके 20, ठीक है, 3 चौके 12। चीजें समझ में आती हैं। अब आप बात करेंगे दोस्तों, मूलधन हमें कितना दे रखा है, मूलधन हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 8000। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझिए। ठीक है, अब 5% की बात करूं तो 5% की आप मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अब हमें पता है सर,
जब हमारे पास में 2 साल या 3 साल होते थे तो हम स्क्वायर या क्यूब कर देते थे या वर्ग या घन कर देते थे, लेकिन अब की बार जो रियल टाइम है मेरा वो 4 त्रैमासिक का है। मीन्स डैट अब के मेरे को 4 करना होगा, मतलब कि 4 टाइम या क्वाड करना होगा। मीन डैट किसी की वैल्यू मैं यह कह सकता हूँ 1 की पावर 4 करना होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ दोस्तों कि मेरे को 20 की पावर 4 करना होगा। अब 20 की पावर 4, 20 20 400, 20 8000 और उसके बाद में 8 दूनी 16, 1,60,000 हो जाएंगे। हम इतनी बड़ी वैल्यू ना लेकर अब की बार हम रियल वैल्यू पर ही डील करेंगे। 4 ईयर की बात कर रहा है तो आप 4 ईयर यहाँ पर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस कॉर्नर में दिखेगा। अब आप बात करेंगे पहली साल में कितना दे रखा है दोस्तों, 1/20वां भाग, 8,000 का 1/20वां भाग। 8,000 हमारी अब की बार में रियल वैल्यू है, अब की बार यूनिट में नहीं, हम रियल वैल्यू पर डील कर रहे हैं। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 1/20 की बात कर रहा है, 8,000 का 1/20वां भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 400, ठीक है। 8,000 का फिर से दूसरी ईयर के लिए 400 हो जाएगा, तीसरी ईयर के लिए भी दोस्तों 400 हो जाएगा और चौथी ईयर के लिए भी 400 हो जाएगा। चीजें समझ में आती हैं, चीजें समझ में आती हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जब हम 3rd साल का करते थे तो हर साल पर ब्याज लगाते हुए जाते थे और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला या रूल या नियम भी यही कहता है कि मैं ब्याज पर भी ब्याज लूंगा और अच्छे तरीके से लूंगा, मैं ब्याज को कहीं पर भी ढील नहीं छोड़ूंगा। तो आप मुझे ये बताइए सर कि इसका लास्ट ईयर के लिए भी जाएगा, सेकेंड ईयर का 4th ईयर के लिए भी जाएगा और 3rd ईयर का 4th ईयर के लिए भी जाएगा। ये तो आप समझ में जाते हैं। और कितने की दर से, 1/20वां भाग। तो पहले की 4th ईयर पर जाने के लिए 400 का 1/20वां भाग कितना हो जाएगा, 20 20 होता है दोस्तों 400। ये तो पहले ईयर के लिए हो गया, ठीक है, पहले ईयर के लिए लगा दिया। दूसरी ईयर का 4th ईयर के लिए भी इसी टाइप से जाएगा तो ये हो जाएगा 20। 3rd ईयर का भी 4th ईयर के लिए इसी टाइप से जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले तो सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल वैल्यू निकाल दी, उसके बाद में इसका हर साल पर ब्याज भी निकाल दिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यह भी कहता है सर कि हम बीच में से किसी भी ईयर को छेक नहीं सकते। छेकने का मतलब यह है दोस्तों, जब हमने पहली साल से लास्ट ईयर पर गए और हमने 20 तो ब्याज दे दिया, ये तो कंफर्म है, लेकिन हम पहली साल का दूसरी साल पर जाने के लिए ब्याज और तीसरी साल पर जाने के लिए ब्याज को छेक कर चले गए। लेकिन हमें इसे ऐसी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों पहली साल का 3rd ईयर के लिए भी कितना हो जाएगा, 1/20वां भाग 20, और पहली साल का 2nd ईयर के लिए भी कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। चीजें समझ में आती हैं। अब आप मुझे ये बताइए भाई, पहली साल और 4th साल का तो हमने डील कर लिया, 3rd साल का भी हमने 20 पहुंचा दिया, यह भी क्लियर है। लेकिन दूसरी साल का हमने 4th ईयर के लिए तो पहुंचा दिया था, लेकिन हमने 3rd ईयर के लिए नहीं पहुंचाया। तो 3rd ईयर के लिए 400 का 1/20वां भाग फिर से 20 होगा। ये मैं कहाँ लिख रहा हूं, क्योंकि ये 3rd ईयर पर ब्याज लगेगा। चीजें समझ में आती हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मान सकता हूं, लेकिन इससे बड़ा सवाल कभी एग्जाम में नहीं आएगा। यदि ये भी कभी कभी रैंडमली ही क्वेश्चन आ जाता है, अन्यथा यह भी क्वेश्चन भी नहीं आता है, इतने लॉन्ग पीरियड में टाइम नहीं लगाता, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, भाई बात करते हैं, अब यह ब्याज इस ईयर पर जाएगा क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लेगा, यह ब्याज इस ईयर पर जाएगा, तो 20 का 1/20वां भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यह ब्याज इस ईयर पर जाएगा, यह भी 20 का 1/20वां भाग भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, इसका भी 4th ईयर पे जाएगा, मीन्स डेट यह भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में आई, सर मैंने सारी चीजों पर तो डील कर ली, लेकिन फिर से मैं गलती कर गया, ये जो 20 था फिर से मैं 3rd ईयर को छोड़कर डायरेक्ट 4th पर पहुंचा दिया, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसका भी ब्याज सर, इसका भी ब्याज 20 का भी 1/20वां भाग 3rd ईयर पर जाने के लिए यह भी 1/20वां भाग होगा, मीन्स डेट यह भी 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस ब्याज को हम 4th ईयर पर ले जाने के लिए क्या करेंगे, फिर से 1/20वां भाग कितना हो जाएगा सर, 0.05 हो जाएगा, ठीक है। चीजें अच्छे समझ में आती हैं। दोबारा से चीजों को रिपीट करते हमने क्या किया, 8,000 का 1/20वां भाग पहली ईयर के लिए, दूसरी ईयर के लिए, तीसरी ईयर के लिए, चौथी ईयर के लिए 400 400 400 400, ठीक है।
पहले ईयर का फोर्थ ईयर के लिए जाने के लिए 400 का 1/20 हो गया, सेकेंड ईयर का 20 हो गया, थर्ड ईयर का 20 हो गया। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कहता है हम बीच में से ईयर को नहीं छीन सकते। हमने क्या किया, इस साल का और इस साल का फिर से 1/20 भाग थर्ड ईयर के लिए दिया, तो इसका 1/20 और इसका 1/20 हो गया। ठीक है, अभी तक चीजें समझ में आती हैं। उसके बाद में फिर से क्या किया, जब पहली ईयर का थर्ड ईयर के लिए पहुंचे तो हमने दूसरी साल को फिर से छेक दिया, तो इसका ये वाला 1/20वां भाग ये आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ने कहा कि सर मैं तो ब्याज पर भी ब्याज लेता हूं, तो इस ब्याज को फोर्थ ईयर पर पहुंचाने के लिए 1/20वां भाग 20 का 1/20वां भाग 1 हो जाता है, 20 का 1/20वां भाग 1 हो जाता है, और इस 20 का भी 1/20वां भाग 1 हो जाता है। चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में बात करते हैं सर इस ब्याज का डायरेक्ट इस पर क्यों पहुंचाया, ये तो थर्ड ईयर पर भी जाएगा, पहले थर्ड ईयर पर जाएगा तो 20 का 1/20वां भाग ये हो जाएगा 1। ठीक है, और इस ब्याज को भी लास्ट ईयर पर पहुंचाने के लिए 1 का 1/20वां भाग 0.05 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छा था और मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाया। ठीक है, आगे आपकी मेहनत। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब आप मुझे ये बताइए सर, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरा ये। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों पूरा होता है ये वाला 400 भी और ये सारा। सिंपल इंटरेस्ट ये, चक्रवर्ती ब्याज ये। जब चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज करते हैं तो साधारण ब्याज को निकाल दीजिए, अलग हो जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज जो होगा ये वैल्यू होगी ये। गिनिए 1 2 3 4 5 6 20 छिक्के 120, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 प्लस 4 ये हो गया, प्लस 0.05 ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 124.05 हमारा क्या हुआ, ये हुआ सर CI माइनस SI। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होगा मैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट टाइप का है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ₹225 का धन, ₹225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा सवाल है भाई, 225 रुपए का धन था, 225 रुपए का धन था, वो 256 हो गया। कितने ईयर में, 2 ईयर में। अब आप मुझे ये बताइए सर, चक्रवर्ती ब्याज की दर लगती है किसी भी साल में, वो हमेशा स्क्वायर होती जाती है। ये तो मैंने आपको चीजें समझ आई भाई। कहीं पर मेरे पास में 10% वैल्यू होती थी और 10% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 लेता था। अगर समय 3 वर्ष था तो मैं इस वैल्यू की 10.100.1000 लिखता था जब इसमें फाइंड करता था। ये चीजें समझ में आती हैं। अब मेरे को दे रखी है दोस्तों यहां पर रियल वैल्यू। अब इससे मुझे यह दर पूछ रहा है, तो दर तो मैं 2 वर्ष की दर ना निकाल के पहले ईयर पर भी जा सकता हूं। भाई किसी भी रियल वैल्यू पर चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हम पहले क्या करते थे, उसका स्क्वायर करते थे जब 2 साल का टाइम पीरियड होता था। लेकिन अब हमको रियल वैल्यू से दर की तरफ जाना है, दर से रियल वैल्यू की तरफ नहीं जाना। दर से रियल वैल्यू की तरफ जब हम जाते थे तो हमें क्या पता होता था, दर से रियल वैल्यू पर जाने के लिए हमें स्क्वायर करना होता था। लेकिन अब की बार रियल वैल्यू से दर की तरफ आ रहे हैं, मींस डेट स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो 2 साल के लिए हम पहले स्क्वायर करते थे तो अब के हमें रूट करना होगा। 3 साल के लिए हम पहले क्यूब करते थे या घन करते थे, अब की बार में हमें क्यूब रूट या घनमूल करना होगा। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 2 साल का। क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए, मींस डेट वर्गमूल कर दीजिए। 225 किसका होता है सर, 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर होता है सर क्या, 256। ये चीजें आप सभी जानते होंगे कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कट जाते हैं। मींस दैट कोई वैल्यू 15 थी और 15 से 16 हो गई। मींस दैट कोई वैल्यू 2 साल में
15 से 16 हो गई तो ब्याज कितने का मिला होगा दोस्तों? एक साल में 1 रुपए का। और कितने पर रियल वैल्यू हमने पहले ही आपको बता चुका हूं, 15 पर। और परसेंटेज चाहिए तो 100 की गुणा। ये मैंने परसेंटेज में आपको पहले क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। 15 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, मीन डेट 6 सही 2/3% मेरा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 102400 का धन 3 वर्ष में ₹145800 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ए 12.5%, 8 सही 5/2%, 6 सही 2/3%, 9 सही 2/5%, ये क्या दे रखे हैं हमें? ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अगर बात करें फिर से क्वेश्चन सेम है, 102400 145800। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 3 साल के लिए, क्या मैंने आपको क्या बताया दर निकालने के लिए? वापस आएंगे तो 3 साल के लिए हमें घनमूल करना होगा। लेकिन घनमूल हम इतनी बड़ी वैल्यू से नहीं करेंगे दोस्तों। हमें क्या करना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट सकता हूं मैं दोनों तरफ, हमें दर ही तो चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हमें रियल वैल्यू की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या ये 2 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 निम्मे 18। ठीक है, अगर मैं यहां पर घनमूल की बात करूं तो घनमूल दोनों तरफ से ले सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, किसका घनमूल होता है सर? 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, और ये होता है 9 नाम 81 निम्मे कितने होते हैं? 729। ये क्यूब रूट था, क्यूब रूट ही घनमूल से कट जाएगा। ठीक है, घनमूल घन से कट जाएगा। 8 से वैल्यू कितनी होगी? 9। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूं कि कोई रियल वैल्यू 8 थी, उसे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8 से 9 हो गया। मीन्स डैट 1 मिला, और 1 कितने पर मिला? 8 पर। तो मुझे परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 1/8 गुणा 100। मैं यह कह सकता हूं दोस्तों कि 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे, हमने पहले ही याद कर चुके हैं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या? 1/8। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं और मैं आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है भाई, कोई धन, माना मैं धन ले लेता हूं, 1 था, 3 वर्ष में कितना हो गया सर? 8 हो गया। कितने ईयर में? 3 ईयर में। क्वेश्चन सेम है क्या भाई? पहले हम क्या डील कर रहे हैं कि इतना धन इतने साल में इतना हो जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन में किया, 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तो उस पर ब्याज क्या होगा या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? यहां पर आप 8 गुना या कुछ भी गुना हो उसे भूल जाइए, आप बस ये ध्यान रखिए। अब सवाल जो बन गया कि मेरा 1 रुपए का धन 3 वर्ष में 8 हो गया, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो हमने पहले ही कहा 3 वर्ष के लिए हमें क्या करना होगा? घनमूल करना होगा सर, घनमूल करना होगा, और यहां पर घनमूल करना होगा। तो यहां पर सर क्या हो जाएगा? 3, 1, और ये कितना हो जाएगा? घनमूल है तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 1 से कोई वैल्यू 2 हो गई। मैं यह कह सकता हूं कि 1 रुपए का 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को 1 मिला, तो वो वैल्यू 1 से 2 हो गई। मीन दैट चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला मेरे को? 1। और कितने पर मिला? रियल वैल्यू 1 पर। 100% की वैल्यू हम जानते हैं 100%। मीन्स डैट जो मेरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी वो 100% थी। मीन्स डैट ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे।
अगला क्वेश्चन कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि 2304 रुपए का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2304 रुपए का 2304 रुपए का धन 2 साल में 2500 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। क्या करते हैं भाई, इस कंसेप्ट में मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए। इसका मतलब ये है कि ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2 साल का टाइम है। अब आप एक बात बताइए, 2 साल के लिए हमें क्या करना होगा, वर्गमूल करना होगा। 2500 का वर्गमूल बताइए, अब मुझे 2500 का वर्गमूल बताइए और 2304 का वर्गमूल बताइए। भाई बताना तो पड़ेगा अगर क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर हम 50 का देखते हैं। क्या 50 का स्क्वायर होता है 2500? भाई 5 पंजे 25, 0 0, बिल्कुल 2500 होता है। अब हमें पता है, हम इतनी चोरी कर सकते हैं कि जो 2304 है बिल्कुल पास की वैल्यू है, तो क्या 49 का वर्ग होगा। 49 का वर्ग तो क्या होता है, 49 का वर्ग तो 9 नाम 81 मिल जाए, लास्ट में 1 आना चाहिए। लास्ट में 1 है, इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 48 का देखिए, 48 का स्क्वायर 8 8 64, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये मैं इस टाइप से चेक कैसे कर रहा हूँ, 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसका मतलब ये पक्का है कि 48 का वर्ग होगा। ठीक है, 48 का वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि 50 का वर्ग 2500 होता है, 2304 थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब यह है 48 का होगा। 49 का होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 नाम 81 हो रहा है। मैं लास्ट की वैल्यू कैसे देख रहा था, वो एक हमारा इकाई का अंक होता है, वो हम एडवांस मैथ में पढ़ेंगे जब हम एडवांस मैथ के चैप्टर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा हमारे अंकगणित में भी। ठीक है, तो एडवांस मैथ भी कराएंगे दोस्तों। देखो धीरे धीरे ही चीजें सारी होती हैं। अब 2304 48 का वर्ग होता है, हमें वर्गमूल लगा रखा है। ये 50 का वर्ग होता है, हमने वर्गमूल लगा रखा है। अब वर्गमूल वर्ग से कट जाएगा, 48 से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50। ठीक है, मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूं कि मुझे 2 रुपए का क्या मिला, 48 रुपए पर ब्याज मिला, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना। तो क्या करेंगे, इसे काटेंगे भाई 2 से ये कितनी बार कटेगा, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 ती 72, 24 चौक 96, 4 सही कितना आ जाएगा 96, 4 सही 4/24 आंसर आना चाहिए, और 4 से ही 6 बार कट जाएगा। मीन्स डैट 4 सही 1/6% इसकी रेट आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट पर हमारे कई सारे सवाल हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमने किए, और हम 3 से 4 तरीके के सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में अब तक कर चुके हैं। तो आप टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, 2 से 3 क्लासेस और ये कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो आज की पाठशाला को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, क्लास आ गई है आज आपकी, और आज ही आपको पता है आपको हैप्पी होली। घर वालों के साथ में इस रंगों के त्योहार को खुशी के रंग भरिए, और घर वालों के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से होली खेलिए। कोई हमें गलत चीज़ें पर ध्यान नहीं देना है, जैसे कि आप खुद समझदार हैं। करना क्या है, हम अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे ही छात्र हैं, तो अच्छाइयों की तरफ चलते हैं। हाँ, अपने बस घर वालों को इतनी खुशियाँ दीजिए कि उनकी खुशी में 4 चांद लग जाएं, और उनकी खुशियों में रंगों का त्योहार खुद से आपकी हंसी से उनकी खुशी में रंग भर जाएं। ठीक है, तो कलश कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छे से होली खेलिए। बस धन्यवाद। इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।